गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में फिजिक्स में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे हैं। फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, ठीक है। यानी प्रेशर जो होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज इसी पर जो हम लोग जो अपने डेली लाइफ में प्रेशर देखते हैं तो वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो कौन कौन सा किस किस जगह पर हम लोग प्रेशर को रोज अनुभव कर पाते हैं और उसके पीछे क्या रीजन होता है उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे स्कूल बैग, अगर कोई स्कूल बैग है हम लोग के पास में, क्या हम लोग उसमें देखते हैं कि चौड़ा स्ट्रैप वाला लेते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा चौड़ा स्ट्रैप होता है। तो क्या होता है, कैरी करना इजी हो जाता है। तो इसके पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और प्रेशर ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये वाला चीज, इसी के विषय में आज हम लोग जानने वाले हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो सबसे पहला क्या हम लोग ले सकते हैं, तो स्कूल बैग का जो यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। स्कूल बैग कैसा होता है वाइड स्ट्रैप, मतलब उसमें जो स्ट्रैप लगा होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है। अब एक चीज बताइए कि जब हम लोग पतला थीन स्ट्रैप वाला लेंगे, अगर बैग थीन स्ट्रैप का अगर बैग लेते हैं तो क्या होता है, वो निशान पड़ जाता है और दर्द भी होता है काफी। लेकिन वही चौड़ा वाला लेते हैं तो कुछ ज्यादा वजन भी रहता है अगर बैग के अंदर, तो क्या होता है, उसको हम लोग आराम से कैरी कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया जब बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, और जब एरिया कम था तो प्रेशर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा लग रहा था। तो वो जो एरिया कम होता है और प्रेशर जब ज्यादा हो जाता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, क्योंकि प्रेशर जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए क्या होता है कि प्रेशर जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर घटेगा, यानी एरिया जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो एरिया मतलब अगर हम लोग तीन स्ट्रिप ले लें, मान लो कि एकदम इतना पतला है, इतना पतला स्ट्रिप है बैक का, अगर ये हम लोग का शोल्डर है तो इस पर क्या होगा, इस पर बहुत कम जगह पर ये जा रहा है ना। ये अगर हम लोग का शोल्डर है, तो इस पर क्या हो रहा है, इस पर बहुत कम जगह ये ले रहा है, बहुत बहुत चौड़ाई कम है इसकी। तो क्या होगा कि पतला जगह पर जब लगेगा तो बहुत ज्यादा, एरिया कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा उसका। लेकिन यही हम लोग का शोल्डर है, और अगर हम लोग चौड़ा ले लेते हैं, स्ट्रिप, चौड़ा स्ट्रिप वाला बैग ले लेते हैं, तो क्या होता है कि ये एरिया क्या हो गया, इसका एरिया बहुत इंक्रीज कर गया, इतना बड़ा एरिया हो गया। तो जो इतने दूर में लग रहा था प्रेशर, ये क्या हो गया, ये ज्यादा फैल गया, ठीक है। एरिया जब बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, फैल गया। तो यह प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, डाउन हो गया प्रेशर। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको अगर लैंग्वेज में हम लोग लिखना हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे उस चीज को देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली proportional to the area, ठीक है। therefore क्या होगा, हम लोग जब ज्यादा एरिया लग जाएगा, ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। therefore
the more area, more, therefore more is the area, जब ज्यादा एरिया होगा तो लेस इज द प्रेशर exerted, प्रेशर exerted। ठीक है, ये हो गया। तो जब एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर जब कम हो जाएगा, मतलब अगर अगर ये जैसे हम लोग के पास स्ट्रिप है, ये हम लोग का शोल्डर है और इस पर इतना पतला लगा हुआ है, तो इसका एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा तो दर्द होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रिप को हम लोग चौड़ा कर दें, चौड़ा कर दिए तो क्या हो गया, इसका एरिया बढ़ गया, यही ना हुआ, मोर एरिया, एरिया बढ़ गया, चौड़ाई ज्यादा हो गया, तो लेस प्रेशर लगेगा। तो लेस प्रेशर जब लगेगा तो हम लोग इस बैग को आराम से क्या करेंगे, कैरी कर सकेंगे। तो सो क्या होगा, तो ये इजी हो जाएगा, इट बिकम्स इजी टू कैरी स्कूल बैग have wide strap। जब ज्यादा चौड़ा वाला रहेगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। है पे जब विथ कर दीजिए, विथ वाइड स्ट्रैप। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ही चौड़ाई बढ़ जाएगा तो एरिया बढ़ गया। तो पहले इतना पतला था, एकदम पतला सा था, मतलब मान लो कि ये उंगली को हम लोग लेके चलते तो बस इतना पतला था, अभी क्या हो गया कि इतना चौड़ा हो गया, 3 उंगली के बराबर चौड़ाई हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रेशर अब कम लगेगा, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया घट गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो हम लोग उसको इजी आराम से उसको कैरी कर सकेंगे। चलिए अब सेकेंड चीज देखते हैं कि और कहाँ यूज होता है इस चीज का। तो सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो डैम्स हम लोग देखे हैं बहुत सारे, जहाँ पानी भरा होता है बहुत, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि नीचे की तरफ जो डैम का निचला हिस्सा रहता है घेरा हुआ, वो क्या होता है, बहुत चौड़ा होता है, और ऊपर वाला उतना चौड़ा ही नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग डैम बनाए तो डैम हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो अगर इस टाइप का है तो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो काफी चौड़ाई रहता है। ये नीचे क्या होता है, काफी चौड़ा रहता है ये, ठीक है, इस तरह से काफी चौड़ा रहता है, लेकिन ऊपर वाला भाग कम चौड़ाई रहता है। और इसके पीछे पानी है पूरा। तो इसके इस यहाँ पर भी वही चीज है कि एरिया बढ़ जाएगा तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, उस पर उसके बाद पर प्रेशर कम लगेगा पानी का। अगर एरिया घट जाएगा तो क्या होगा, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और डैम टूट जाएगा। तो चलिए सेकेंड टाइप का देख लेते हैं कि डैम विथ, क्या होता है इसमें, वाइड बेस के साथ होता है, वाइड बेस। डैम में जो वाइड बेस होता है उसके पीछे क्या रीजन है, तो यहाँ भी वही रीजन है कि एरिया जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा चौड़ाई हो जाएगा, तो क्या होगा, उस पर पानी का प्रेशर कम लगेगा, और जब कम चौड़ाई रहेगा तो उस पर क्या होगा, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहां भी हम लोग वही चीज लिखेंगे, वी नो दैट pressure is inversely proportional inversely proportional to the area। ठीक है, ये चीज तो लिख ही लेना हम लोग को। अब क्या होता है, तो
जब ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। देयरफॉर more is the area, less is the pressure. So अब इसमें क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड, सो लेस इज द प्रेशर एक्सर्टेड। एक्सर्टेड का मतलब होता है लगना, ठीक है, कम प्रेशर लगेगा, एक्सर्टेड हो गया। अब क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, तो यही कारण है। और जब पानी जो होता है उसमें भरा होता है डैम में, तो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए, वो जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डैम का चौड़ाई जो होता है उसको बढ़ा देना होगा। मतलब डैम इस तरह से होता है, नीचे बेस जो है वो क्या है, चौड़ा है, और ऊपर में थोड़ा सकरा होता है। तो पानी जो आएगा तो नीचे जब बेस पर लगेगा तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर हाई प्रेशर जब लग रहा है तो क्या होगा, एक्सर्टेड बाय डैम मत लिखिए, यहां पर एक्सर्टेड बाय क्या हो जाएगा, वाटर is likely to be reduced by wide bases, by wide base, by which the area of the dam increases so the exerted pressure becomes pressure by water, pressure by water becomes less। ठीक है, ये हो गया इसके पीछे रीजन। चलिए अब हम लोग तीसरे टाइप का एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हैमर से हम लोग कहीं पर कील ठोकते हैं दीवार पे, नेल को लगाते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि अगर नेल शार्प नहीं रहे आगे की तरफ तो क्या होगा, वो वॉल नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, तो नेल बहुत शार्प होना चाहिए, तभी वो वॉल में इजीली जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो उस केस में क्या होता है, तो उसका एरिया को क्या किया गया, घटा दिया गया। तो जब एरिया घट जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। चलिए इसको देखते हैं, इस एग्जांपल को। ये हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इस सब चीजों का। डैम वाला तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल बैग का, नेल का और नाइफ का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इट इज easier to hammer nails, ठीक है, हैमर शार्प नेल्स कर दीजिए, हैमर शार्प नेल। ठीक है, कि जब शार्प नेल रहता है
तो उसको आसानी से कहीं पर भी किसी दीवार में या कहीं पर भी उसको हैमर के थ्रू मार करके और उसको लगाया जा सकता है। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? तो उसके पीछे भी यही रीजन है। तो यहां लिखेंगे कि शार्प नेल हैव लेस एरिया by which pressure exerted by hammer is more। ठीक है, more। So it is easier to hammer sharp nail। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नेल हम लोग ले रहे हैं एक और उसको दीवार में लगाना है, अगर उसका आगे का भाग अगर मोटा है या नेल को उलट के और उसको ठोकने का कोशिश किया, क्या वो दीवार में जाएगा? नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब उसको जो पॉइंटेड एंड होता है, जो शार्प एंड होता है, उस साइड उस तरफ से अगर ठोकना शुरू करें, उधर से अगर उधर उसको दीवार की तरफ रखें और पीछे से हैमर से मारना शुरू करें, तो देखेंगे कि वो इजीली दीवार के अंदर चला गया। तो उसके पीछे वही रीजन होता है कि जब वो जो पॉइंटेड शार्प जो एंड होता है उसका, उसमें क्या हो गया, वो जहां पर भी लगाया जा रहा उसका एरिया घट गया। उसका एरिया जब घट गया और हम लोग हैमर से जब उसको ऊपर से प्रेशर दिए, तो क्या हो रहा है, वो इजीली चला गया। मतलब वहां पर एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया और वो आराम से दीवार के अंदर या किसी वुड के लकड़ी के टुकड़े के अंदर भी आराम से चला जाएगा। लेकिन वही अगर हम उस नेल को उल्टा कर दें, तो उसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब उसको ठोकने की कोशिश करेंगे, उसको कहीं पर लगाने की कोशिश करेंगे और हैमर से मारेंगे, तो क्या होगा, उसका एरिया तो बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो उसका प्रेशर, हैमर का जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से हम लोग अगर चौथा नंबर देखते हैं, चौथे नंबर पॉइंट में क्या आता है, तो हम लोग घर में नाइफ का यूज करते हैं। घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत पुराना नाइफ होता है, तो धीरे धीरे उससे वर्क करते करते वो क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, मतलब भोथरा हो जाता है, उससे कोई भी चीज इजीली नहीं कट पाता है। तो उस टाइप का जो नाइफ रहता है, और एक बहुत नया एकदम तुरंत का नाइफ लाया आप कहीं से खरीद करके मार्केट से लाया, तो उससे देखते हैं कि तुरंत कट जाता है कोई भी सब्जी या कुछ भी। और जो ब्लंट नाइफ होता है उससे इजीली नहीं कटता है। तो इसको ये भी देख लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू peel vegetables it is क्या हो रहा है, it is difficult to peel vegetable with blunt knife with blunt knife and easy to peel भी लिख दिए, या फिर easy with sharp knife। शार्प नाइफ, इसके पीछे क्या रीजन होता है, तो जो ब्लंट नाइफ होता है, मान लो कि हमारे पास अगर कोई नाइफ रहता तो हम आपको दिखा सकते थे कि अगर, चलो इसी को मान लेते हैं, रुको देखते हैं कुछ, चलिए देखते हैं। ये मान लो कि एक नाइफ है, ठीक है, इसका जो ये एंड है, ये क्या है, ये अभी ब्लंट है, बहुत इससे कटिंग किया गया है, तो इस कारण से ये क्या हो गया, ब्लंट हो गया। तो इससे अगर किसी चीज को हम लोग काटने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये इससे इजीली नहीं कटेगा। क्या होगा इसके साथ, कि जैसे ही ब्लंट हुआ तो इसका एरिया बढ़ गया,
तो एरिया बढ़ा तो क्या हो रहा है, इस पर फोर्स कम हो गया। लेकिन अगर ये बहुत शार्प रहता, बहुत शार्प एकदम तेज रहता नया, तो इस पर क्या होता है, इसका ये जो कांटेक्ट एरिया होता है वो क्या होता है, घट जाता। तो इसको जैसे ही हम लोग इस पर रखते, किसी चीज पर रखते और काटने की कोशिश करते, तो इस पर कम प्रेशर में सॉरी इसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एरिया क्या हो जाता है, बहुत कम हो गया, मतलब बहुत कम क्षेत्र में ये कहीं कांटेक्ट में आ रहा है। तो एरिया जब कम हो जाएगा तो प्रेशर इस पर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और किसी भी चीज को इजीली ये कट कर सकेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन ब्लंट नाइफ ब्लंट नाइफ के साथ क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, कवर कर सकते हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नाइफ होगा वो क्या करेगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा। इन ब्लंट नाइफ इट कवर्स मोर एरिया, ज्यादा एरिया कवर करेगा, मोर एरिया कवर किया, एरिया by which pressure exerted by it is क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में हम लोग आगे लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ शार्प नाइफ, in case of sharp knife it covers less area by which pressure exerted by it is more। ठीक है, ये हो गया। तो इस सो अब आगे हम लोग लिख सकते हैं, सो इट इज easy to peel vegetables with sharp knife ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये P और A का रिलेशनशिप यानी प्रेशर और एरिया का रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, जितना भी एग्जांपल दिया गया इससे, कि प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो एरिया घट, मतलब इसको ऐसे बोल देंगे कि एरिया जब भी घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर एरिया जब भी बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। इससे यही पता चला ना कि एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। और वही फोर्स के मामले में क्या होगा कि जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जितना फोर्स घटेगा प्रेशर भी घट जाएगा, मतलब एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें होता है कि एक बढ़ा, ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ गया, ये घटा है तो ये भी घट गया। इसके साथ लेकिन वैसा नहीं था, ये अगर बढ़ा है तो ये घट जाएगा, ये अगर घटा तो ये फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें उल्टा होता है और इसमें एक जैसा होता है। तो ये जो चार एग्जाम्पल आज हम लोग देखे, इससे बहुत हद तक आपको इस चैप्टर को फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया को समझने में आसानी होगी। और ये सब जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एग्जामिनेशन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन जो ये लास्ट वाला बताया गया कि जो भोथरा नाइफ होता है उससे किसी चीज को काटना मुश्किल होता है, जबकि शार्प नाइफ से हम लोग इजीली काट लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग
देख सकते मतलब समझ लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो फिर आप पूछिए हमसे, तो हम आपको इसका और भी इजी अगर हो सकेगा या प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल होगा तो प्रैक्टिकली भी हम इसको आपको दिखा सकें। थैंक यू।